हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में अपन सेकंड टाइप के कर रहे हैं, सोल्वेंसी रेशियो दैट शोज लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए रीपेमेंट कैपेसिटी बताता है। उसमें अपन कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो या नेटवर्थ रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी एंड टोटल एसेट्स। ये बताता है अप टू व्हाट एक्सटेंट द टोटल एसेट्स आर फंडेड फ्रॉम ओनर्स फंड। जितना ज़्यादा होगा फंडेड उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हायर रेशियो शोज लेसर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। नॉर्मली 50% इज़ द गुड। यहाँ जो अपन मान के चलते हैं कि नॉर्मली 50% इज़ द गुड। ये रेशियो नॉर्मली 50% में कैलकुलेट करते हैं। अगर परसेंटेज आप कैलकुलेट नहीं करें, प्योर रेशियो में भी करें कैलकुलेट तो भी सही रहता है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज में कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स। इट शोज रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स, लेसर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हायर रेशियो शोज लेसर डिपेंडेंसी, मतलब जितना ज़्यादा पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है इसका मतलब आपकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर आप कम डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हायर रेशियो शोज गुड, लेसर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यहाँ इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कहो, नेटवर्थ कहो, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स होना चाहिए। फिक्टिशियस एसेट्स इसमें से लेस की हुई होनी चाहिए। और ऐसे ही टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में भी आपके पास में जो होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों को एक्सक्लूड करने के बाद जो आता है वो होगा टोटल एसेट्स। ध्यान रखिए, टोटल एसेट्स में ये तीनों एक्सक्लूड करेंगे। और इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है 50%। एज्यूम 50% इज गुड, यह मान के चलते हैं अपन। 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा अच्छा है। 50% से कम है इसका मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है। बिजनेस आउटसाइड फंडेड के ऊपर, आउटसाइड सोर्सेज के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। यस, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें अपन प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 40, इक्विटी और दूसरा आ जाएगा एसेट्स। अपन दोनों कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5% डिबेंचर, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, ट्रेड पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यहाँ पे अपने को 3 रेशियो क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन अपन सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशियो ही कैलकुलेट करेंगे। 5% डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड पेएबल, इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख। ये आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख। रिजर्व 12 लाख। रिजर्व आ गया 12 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ गया 4 लाख। 4 लाख है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। गुडविल एसेट्स होती है 6 लाख। अदर नॉन करंट एसेट्स 46 लाख और करंट एसेट्स है 28 लाख। देखो एसेट्स में इसने दिया, गुडविल दिया है, अदर नॉन करंट एसेट्स दिया और करंट एसेट्स दिया। अपन जानते हैं कि एसेट साइड में 2 पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में इसने अलग अलग बता दिया कि इंटेंजिबल और रिमेनिंग अदर्स। तो ये नॉन करंट एसेट्स हो गई, दोनों मिलकर के नॉन करंट एसेट्स हो गई और ये करंट एसेट्स हो गई। एसेट साइड कंप्लीट होगी, इसका मतलब अपने को टोटल एसेट्स जस्टिफाइड जो गिवन है। अब इनका टोटल लगा लेते हैं। 4 × 12 8 20, 4 2 6 2 8, 80 लाख। और इधर कितना आएगा? 8 2 10 4 14, 2 3 4 44 लाख। तो क्या हो गया आपके पास में? 44 लाख अपॉन 80 लाख। ये हो जाएगा आपके पास में, ये जीरो ये गए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 इंटू 100 लगा देंगे तो ये आएगा 55%। ये रेशियो बन गया आपके पास में 55%। तो आपके पास में डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया 55%। इस तरह से एक सिंपल रेशियो है जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखें इसमें
टोटल एसेट्स में से आपको ये एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड फिक्टिशियस एसेट्स ये लेस करने हैं, और डेप्ट में से फिक्टिशियस एसेट्स लेस करने हैं। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अब यहाँ पे आपको करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है आपको? करंट एसेट्स। क्वेश्चन क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, फिक्स एसेट्स एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है 0.75:1, 0.75:1। इसका मतलब इक्विटी है 0.75 और टोटल एसेट्स है 1, इनका ये रिलेशन है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी है और ये एसेट्स है, ठीक है। अब इक्विटी की क्या क्या दे रखी सिचुएशन? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी में दे रखी है इसने इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 8 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2 लाख, माइनस में दिया 2 लाख, P&L जो है 2 लाख माइनस में दिया। इधर दिया अपने को फिक्स एसेट्स, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब अपने को इसने ये जो वैल्यू दी है, इक्विटी की वैल्यू दी थी, उसके बेसिस के ऊपर टोटल एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 25 में से 38 हो गए 36, 36 लाख की इक्विटी है, इसके बेसिस के ऊपर अपन टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 36 लाख अपॉन 0.75 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 12 48 लाख। ये टोटल एसेट्स आ गए 48 लैक्स। अब टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट्स आ गई 48 लाख, नॉन करंट एसेट्स दी फिक्स एसेट्स के नाम से 30 लाख प्लस करंट एसेट्स। इसको यूं कह सकते हैं, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 48 लाख माइनस 30 लाख इक्वल्स टू 18 लाख। करंट एसेट्स हो गई आपके पास में 18 लाख। इस तरह से आप इनडायरेक्टली इस रेशियो का यूज करते हुए करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है आपने को? प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.8:1, 0.8 0.8:1। ये तो हो गई इक्विटी। इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड के। ये हो गई टोटल एसेट्स। अब अपने को कह रहा है यहाँ इंक्रीज डिक्रीज बताना है इसको। उस केस में अपन यहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। इक्विटी है 80,000 और एसेट्स हो गई 1 लाख। ये वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन आसानी रहे। यस, फर्स्ट कह रहा है फिगर्स बड़े हैं इसलिए यहाँ पे 8 लाख और 10 लाख कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको 8 लाख और 10 लाख कर देता हूँ मैं इसको। फिगर्स बड़े हैं यहाँ पे। यस, 8 लाख और 10 लाख हो गई। अब यहाँ कह रहा है फर्स्ट, ऑब्टेन ए लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का लोन लिया है। लोन से क्या होगा? एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा होगा डेप्ट, आपका डेप्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे किस चीज़ से रिलेशन है? डेप्ट का कोई रोल नहीं है। जो कैश है, कैश से आपके पास में टोटल एसेट्स बढ़ जाएगी 2 लाख, एसेट्स हो गई 12 लाख, और यहाँ पे हो गया इक्विटी रह गई 8 लाख।
रेशियो क्या बन गया आपके पास में, 0.8 इक्वल्स टू 1.2, ये कह सकते हैं। तो रेशियो क्या हो गया आपके पास में, डिक्रीज्ड हो गया है रेशियो, रेशियो हो गया डिक्रीज, रेशियो डिक्रीज हो गया। इस तरह से आपके पास देखा, ये रेशियो आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड से चेंज करा, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज किया आपने, कैश परचेज किया मशीनरी से। यस, मशीन परचेज की कैश, अपन मान लेते हैं कितने की बताई इसने, 75,000 मशीन, 75,000। इससे कौन कौन से दो अकाउंट होंगे, एक तो मशीन अकाउंट प्लस इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा होगा कैश, कैश आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों ही टोटल एसेट्स रिलेटेड है, इसलिए एक बार तो प्लस होगा 75,000 मशीन का, और कैश गया 75,000, परचेज मशीनरी फॉर कैश। यस, तो यहाँ पे ओवरऑल एसेट्स वही रह गई, देन इट मीन्स नो चेंज। यस, थर्ड कह रहा है, इसमें दोनों ही अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, मशीन बढ़ गई और कैश कम हो गया, टोटल एसेट्स में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। यस, नेक्स्ट थर्ड कह रहा है आपके पास में, रिडीम 5% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर आपने रिडीम किए हैं, रिडीम किए हैं आपने, ₹1,00,000। इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी आपके पास में, इक्विटी कम हो गई, और आपने रिडीम किया तो कैश कम हो गया आपके पास में, कैश भी कम हो गया आपके पास में, ये दोनों कम हो गया आपके पास में। रिडीम 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यस रिडीम कर दिए, इक्विटी भी कम हो गई 1 लाख से, और 1 लाख से कैश भी कम हो गया। अब देखिए आप क्या आता है, 1 लाख माइनस हो जाएंगे यहाँ से, ये रहेंगे 7 लाख, और यहाँ से 1 लाख माइनस हो जाएंगे तो यहाँ रहेंगे आपके पास 9 लाख। रेशियो क्या रहेगा अब आपके पास में, इसको रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी 7 अपॉन टोटल एसेट्स, यस इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स 7 लाख अपॉन 9 लाख, ठीक है। यहाँ 0 से 0 चले गए, 9 0.9 72 9 7 63 9 7 63 7.77 इज टू 1। तो रेशियो क्या हो गया आपके पास में, ये डिक्रीज हो गया, ये रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 0.77 इज टू बना रहा है, रेशियो हैज बीन डिक्रीज। यस, नेक्स्ट कह रहा है आपके पास में, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। यस, नेक्स्ट देखते हैं, issue of equity share, issue of equity share to the vendor of machinery 4 lakh, equity share 4 lakh, और मशीन परचेज किया आपने, इक्विटी शेयर इशू किया और मशीन परचेज की, इक्विटी शेयर इशू किए तो प्लस 4 लाख, और इधर भी हो जाएगा प्लस 4 लाख, हो गया आपके पास में 12 लाख, इधर हो गया 14 लाख। अब आपके पास में इक्विटी हो गई 4 लाख, इक्विटी इशू किए, 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, और टोटल एसेट्स 10 लाख प्लस 4 लाख। अब अपन रेशियो निकालते हैं, इक्विटी 12 लाख अपॉन 14 लाख, 12 लाख अपॉन 14 लाख, डिवाइड करते हैं इनको 14 से, तो ये आएंगे 6 और 7, इसका आ जाएगा 7 8 56 8, यस 0.856 4 नहीं 7 8 56 4 40 7 42 0.86 इज टू 1, इट मीन्स रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज्ड, रेशियो हो गया आपके पास में इंक्रीज।
इस तरह से आपके पास में रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर एज्यूम्ड वैल्यू मान के करेंगे तो ये हमेशा सही होंगे। अदरवाइज आपके पास हो सकता है कि समझने में गलती हो और इससे अपना गलत हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत ही होगा, गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा इनको वैल्यू एज्यूम करके ही करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।